हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं धारा 308 एक्सटॉर्शन मीन्स उद्यापन के बारे में। इसे जबरन वसूली के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 1, जो कोई किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में जानबूझकर डालता है और तद्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज किसी जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन करता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं उस व्यक्ति को या जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है किसी क्षति करने के भय दिखाकर, कोई क्षति करने का भय दिखाकर उसे यह कहता है कि तुम अपनी संपत्ति और मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, हस्ताक्षरित या मुद्रांकित मतलब किसी कोरे कागज पर अपने हस्ताक्षर करके मुझे दे दो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या तुम्हें क्षति पहुंचा दूंगा। तो वह उद्यापन करता है, तो वह बेईमानी पूर्वक ऐसा कार्य करता है। तो आसान भाषा में ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को यह धमकी देकर कि यदि तुम मुझे धन नहीं देते हो या तुम मेरा ऐसा काम नहीं करते हो तो मैं तुम्हें क्षति पहुंचा दूंगा या मृत्यु कारित कर दूंगा, तो वह उद्यापन करेगा धारा 308 के अनुसार। तो इसमें दृष्टांत दिए गए हैं, तो उस पर हम देखते हैं। का यह धमकी देता है कि यदि या ने उसको धन नहीं दिया तो वह या के बारे में मान हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा और अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार या को उत्प्रेरित करता है। का ने उद्यापन किया है। का जो है तो या को यह धमकी देता है कि यदि तुम मुझे धन नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बारे में गलत गलत चीज़ें न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवाऊंगा। तो या जो है तो उसकी धमकी से वह डर जाता है और उसे वह धन दे देता है, तो वह उद्यापन करता है। का जो है तो उद्यापन करता है, किसी की धमकी देकर उससे कोई चीज़ छीनना उद्यापन करना कहलाता है। फिर इसमें और दृष्टांत दिए गए हैं जिस पे हम बात करते हैं। हाँ, का या को घोर उपहति करने के भय में डालकर बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे या अपनी मुद्रा लगा दे और उसे का को प्रदत्त कर दे, या उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे का को प्रदत्त कर देता है। यहाँ इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए का ने उद्यापन किया है। एक बात और बता दूं, यदि आप किसी कोरे कागज पर अपने हस्ताक्षर करके या अपनी मुद्रा लगा देते हैं तो उसे गलत चीज़ों में उसका यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए कभी भी कोरे कागज पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपको कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित करता है तो वह उद्यापन करता है, ये कहा जाएगा। फिर है एक और है, का या को किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से यह संदेश भेजकर धमकी देता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है और उसे मार दिया जाएगा यदि तुम मुझे 1 लाख रुपए नहीं देते। का इस प्रकार या को उसे पैसे देने के लिए उत्प्रेरित करता है। का ने उद्यापन किया है। का जो है तो या के बच्चे को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे मोबाइल फ़ोन के द्वारा यह संदेश भेजता है कि यदि तुम मुझे 1 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। तो यहाँ जो है का ने उद्यापन किया है क्योंकि वह उसे धमकी दे रहा है और धमकी देने के साथ साथ उसे क्षति करने का भी भय दिखा रहा है, तो वह उद्यापन करता है। तो सब सेक्शन 2 में ये बताया गया कि यदि कोई उद्यापन करेगा तो उसको पनिशमेंट क्या दी जाएगी, तो आप इसमें हेडिंग लगा लीजिए पनिशमेंट के बारे में। तो जो कोई उद्यापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उद्यापन करता है तो उसे 7 वर्ष की पनिशमेंट दी जाएगी, साथ में उसको जुर्माने के साथ भी दंडित किया जाएगा। और सब सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उद्यापन करने के लिए
किसी व्यक्ति को किसी छत के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उद्यापन करने के लिए छति का भय दिखाता है या भय दिखाने का प्रयत्न करता है, तो उसे 2 वर्ष के पनिशमेंट से दी जाएगी। अब सब सेक्शन 4 में जो कोई उद्यापन करने के लिए सब सेक्शन 2 उद्यापन करने के दंड के बारे में बात करता है। तो जो कोई उद्यापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उद्यापन करता है तो उसे 7 वर्ष से दंडित किया जाएगा, साथ में उसको जुर्माना भी लगाया जाएगा। सब सेक्शन 3 जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का भय दिखाता है या भय दिखाने का प्रयत्न करता है, तो उसे 2 वर्ष की कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सब सेक्शन 4 जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यदि कोई व्यक्ति उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु का भय दिखाता है तो यह भय दिखाने का प्रयत्न करता है, तो उसे 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, साथ में जुर्माने का भी वह दायी होगा। सब सेक्शन 5 जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्यापन करेगा, वे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यदि अभी हमने सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 में ये बात की थी कि उद्यापन करने के लिए, और यहाँ उद्यापन करेगा सब सेक्शन 5 में बात कर रहे हैं। यदि वह उद्यापन करेगा ये सब मृत्यु दिखाकर और उपहति का भय दिखाकर, तो उसे 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी वो दायी होगा। सब सेक्शन 6 जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाएगा या यह भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यदि कोई उद्यापन करने का अपराधी किसी व्यक्ति को यह भय दिखलाता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसी बात कहूँगा कि तुमने ऐसा अपराध किया है या ऐसा कार्य किया है जिससे तुम्हें आजीवन कारावास हो सके या 10 वर्ष तक के कारावास से तुमने दंडनीय अपराध किया है, मैं ऐसी बात प्रकाशित करूँगा, तो उस व्यक्ति को, उस उद्यापन करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी वो दायी होगा।